चैनल हाईली इनोवेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त हीरा थापा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियोस बनाती हूं। आज का टॉपिक भी काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ एक्सेल के ऐसे मैजिकल ट्रिक्स हैं और कोड्स हैं जिसको आप सीखने के बाद अपने ऑफिस के एक सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय कहलाने वाले हैं। इवन सब लोग आपको देख के हैरान रहने वाले हैं कि आप एक्चुअल में कर कैसे रहे हैं। सो गाइज, अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नहीं कर रहे हैं तो वो अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। सो गाइज, चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। जा रहे हैं कुछ एक्सेल के कोड्स जिसके थ्रू आप अपने ऑफिस में कहलाने वाले हैं सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय। तो इसमें है सबसे पहले हाईलाइट द सिलेक्टेड सेल। ये क्या चीज है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऑटो सेव और ऑटो सेट रो एंड कॉलम। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बट ये क्या है कि कोड्स में ही आता है तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ इस वाले ऑप्शन को। बस हम लोग चलते हैं सबसे पहले हाईलाइट द सिलेक्टेड सेल इसके बारे में। तो पहले हम लोग अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल में सबसे पहले ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, जैसे मैंने बताया कि जो ये सिलेक्टेड सेल है ये है हमारे ना, तो इसको हाईलाइट कैसे करना है हमने। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से व्यू कोड पे। जैसे कि आप माउस से राइट क्लिक करोगे, शीट के ऊपर रख के शीट में सिलेक्ट करो व्यू कोड। व्यू कोड में आप जाओगे, हमारा शीट 1 है तो यहाँ से शीट 1 में जाके आपने जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्कशीट। उसके बाद यहाँ पे आपने कोड फिल करना है, जो हमारा कोड रहने वाला है ये आपको याद करना होगा, या फिर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसको मेंशन करूंगी तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले है शीट। जो हमारी शीट है एक्सेल की वो है शीट नंबर 1। तो यहाँ पे भी हमें शीट नंबर 1 देना होगा डॉट, फिर उसके बाद रेंज। हमने जो रेंज सेट करना है वो हमें बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक रेंज देनी है हमने। तो हमारा A1 से लेके, ठीक है, A1 से लेके हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे A1, उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेंज आपका लास्ट जो आपका सेल है जहां तक भी आप देना चाहते हो, मैंने ऐसे ही उठा लिया है। जैसे कि XFT 104 85 76। उसके बाद इनको इन्वर्टर कॉमे में लेने थे हमने, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वर्टर कॉमे हमने क्लोज भी कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। जैसे इसको कर देंगे उसके बाद हमने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोगों ने करना है सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट, उसके बाद कलर, क्योंकि हम कलर कर रहे हैं, स्पेस इक्वल टू RGB, ठीक है। हमारा जो कलर है RGB फॉर्म में है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कलर का बताना है रेड के लिए हम लोग यहाँ पे कलर कोड लेंगे। तो जैसे कि कलर कोड है हमारा 251 रेड और ग्रीन 0, उसके बाद ब्लू भी 0। तो ये कोड हो गया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर सिंपल प्रेस कर रहे हैं। तो ये आप मेक श्योर कर लेना कि ये आपका प्ले में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल इसको मिनिमाइज करो। तो यहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे तो ये आपका कलर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इससे क्या है कि ये थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। जब भी आप काम करते हो तो सिलेक्शन बताते हो कि यहाँ पे करना है। अगर मैं ब्लैंक में करती तो आपको वो अच्छे से दिखाई ना देता। अब मैं आपको जहां पे भी कर्सर लेके जा रही हूँ तो आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ, राइट। तो ये देखो, ओके। ये हो गया हमारा सेल को हाईलाइट करने का तरीका। तो दूसरा जो मेथड है हमारा वो कौन सा मेथड है, ऑटो सेव बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे कोड रहने वाला है, क्योंकि ये कहाँ पे काम आने वाला है,
जैसे कि जब भी आप कोई ऑफिस का काम कर रहे होते हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो अपने डेस्कटॉप पे बैठ के, तो आपके पास क्या होता है कि सडनली लाइट चली जाती है या कुछ भी वायर निकल जाता है किसी भी रीजन से, यानी कि आपका डेस्कटॉप बंद हो जाता है। तो उस केस पे आपका जो आपने काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना टाइम आपने उस पे लगाया है, तो उससे क्या होगा, जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो सेव नहीं होगा। तो उस चक्कर में यानी कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करेंगे ताकि आपका सारा डाटा ऑटो सेव होता रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग फिर से एक्सेल में जाएंगे। यहां से हम गए एक्सेल में, उसके बाद हमने फिर से इसको खोला व्यू कोड को। व्यू कोड में जाके अब हमने क्या करना है, हमने लेना है दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक में जाके आपने माउस से राइट क्लिक करना है, व्यू कोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वर्कबुक लेके उसके बाद यहां से आपने लेना है बिफोर क्लोज, और बिफोर क्लोज में करके यहाँ पे आपने एक कोड लिखना है, दिस वर्कबुक डॉट सेव। इससे क्या है, आपका जो डाटा रहेगा वो ऑटो सेव होने वाला है। चलो अभी हम लोग ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे गए, हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं और इसको हम पहले तो सेव करना पड़ेगा क्योंकि फाइल हमारी फर्स्ट टाइम बनी है तो हमने सेव नहीं किया। और सेव जब आप करोगे तो इसको आप सेव, मैं पहले लोकेशन दे देती हूँ, लोकेशन में देती हूँ डेस्कटॉप का दे देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल लिख देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने जब इसको सेव करना है, इसको एक्सेल मैक्रो में ही सेव करना है, और उसके बाद इसको सेव कर दो क्योंकि इससे जो है कोड आपके सेव रहेंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपल सेव करते हो तो कोड आपके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दोगे। उसके बाद अब देखो, अब मान लो पहले मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, तो इसलिए मुझसे सेव के लिए तो पहले ही हमने सेव कर दिया था इसलिए नहीं हुआ। सो हम लोग ट्रायल, ये रहा मेरा फाइल, तो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एनेबल कंटेंट कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, जैसे मैं कुछ नेम लिख लेती हूँ थर्ड कॉलम में, यहाँ पे राज, मोहित, विजय, अजय, राम। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं सिंपल इसको क्लोज करने जा रही हूँ। सो मैंने इसको सिंपल क्लोज किया है, इसने आपको पूछा नहीं है, नहीं तो आपके मोस्टली वहां पे एक पॉपअप आ जाता है, कमेंट बॉक्स आ जाता है जिसमें लिखा होता है डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस। ठीक है, तो वहां पे आपको उसको यस करना होता है, सेव करना होता है, या फिर नहीं सेव करना है तो नो के लिए होता है। तो वो ऑप्शन आपको वहां पे शो करता है। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट सिस्टम बंद होगा तो वो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। तो यानी कि आपका सारा जो आपने अभी न्यू रिसेंटली काम किया होगा वो सारा आपका फाइल उड़ जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करके रखो, ये कोड यूज करो, उससे क्या होगा, अब जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपकी ऑटो सेव हो चुकी हैं। सो गाइस, क्लियर है ये आपको। अब हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो करने जा रहे हैं, ये है ऑटो सेट एंड रो एंड कॉलम। तो ऑटो सेट रो एंड कॉलम को हम कैसे करेंगे, सेम हम लोग फिर से अब चलते हैं एक्सेल शीट में। सॉरी, इसको अभी एक्सेल शीट में चले गए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक किया, देन उसके बाद व्यू कोड में गए, और उसके बाद यहाँ पे मैं इससे पहले ही दे देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, कॉलम के लिए कर रहे हैं, डॉट उसके बाद ऑटो फिट। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसमें, तो यहाँ पे कुछ काम करके देखते हैं। अब देखो कुछ एरर शो कर रहा है इसमें, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, और इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम।
हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है। इसके लिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। इसमें जो ये आपका है कॉलम फॉर्म में आपका एल मिसिंग है, इस करके आपका ये आ रहा था। सो इसको हम लोग रन कर देते हैं। अब ये येलो लाइन रिमूव हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो लाइक अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ तो ये आपका ऑटो सेट होता जाएगा, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने ऑटो सेव का डिलीट कर दिया है। हम लोग फिर से इसको सेव के लिए देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम इसको पहले सेव करेंगे। व्यू कोड, देन उसके बाद ऑलराइट ये है बिफोर क्लोज सेट है। सो अभी इसको हम लोग करके देखते हैं क्लोज, तो ये ऑटो सेव हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका ओपन हो चुका है। सो गाइज, जब आप फिर से इस फाइल में काम करोगे तो आपको बार बार कॉलम्स को फिर से सेट करते नहीं रहना, तो ये अपना अपने आप से सेट होता जाएगा। लाइक ये अभी हमने किया तो ये अपने आप से सेट होता जा रहा है, हमने कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया है। सो क्लियर। सो इससे थोड़ा सा आप मतलब ऑफिस में अच्छे से काम कर पाओगे, और जब भी कोई और देखेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई बाकी अपने आप से हो रहा है। सो ये है आपके मैजिक ट्रिक्स। सो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप लोग को सबको पसंद आया होगा और आप लोगों ने सीख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर आप लोग को इस कोड के बारे में नहीं पता, आपको याद नहीं हुआ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इन सभी कोड को मेंशन करने वाली हूँ। सो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। सो डोंट वरी। ओके, सो मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।